राजधानी दिल्ली में त्योहारों में राजनीतिक हलचल देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। जी हां, इस बार रामलीला के दौरान जगह-जगह पर सभी पार्टियों के राजनेता जनता के बीच जाकर भगवान श्री राम और मां दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति जता रहे हैं। रामलीला खत्म होने के दूसरे दिन ही बसंत विहार इलाके में आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता द्वारा महर्षि वाल्मीकि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेता पहुंचे, जिसमें दुर्गेश पाठक, दिल्ली की मेयर शैली ओबराय, साउथ जोन के अध्यक्ष कृष्णा जाखड़ समेत कई और बड़े नेता जो हैं इस कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें, इस मौके पर महर्षि वाल्मीकि के सिद्धांतों के बारे में कही गई। महर्षि वाल्मीकि ने कैसे रामचरितमानस लिखा था, उनके जीवन के क्या उद्देश्य थे, इस बात पर भी चर्चा हुई। इस मेले में काफी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे। ऐसे आयोजन से यह अब साफ होने लगा है कि आने वाले विधानसभा में अपनी दावेदारी और मजबूत करने के लिए अभी से ही सभी पार्टियां एवं उनके नेता अभी से ऐसे आयोजन कर कर जनता में अपनी पार्टी की नजर में आना चाहते हैं। कार्यक्रम में आई दिल्ली की मेयर ने कहा, भगवान वाल्मीकि के जीवन कला में हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली हैं। जरूरत है दिल्ली सरकार भी भगवान वाल्मीकि के सिद्धांतों के आधार पर ही काम करती आई है। यहाँ पर शैली ओबराय ने भगवान का नाम लेकर अपने और अपनी पार्टी की पीठ तो थपथपाई ही ली, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर भाजपा के खिलाफ भी कई बातें उन्होंने कही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मेले का आयोजन जो है किया गया। स्थानीय निगम पार्षद जो है हिमानी जैन यहाँ पर मौजूद रही, उनके पति जो है अभिषेक जैन हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और ये कार्यक्रम देखिए किस तरीके से इसकी शुरुआत जो है वो करेगी, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो हैं बसंत गांव की हैं। जी हाँ, बसंत गांव में इस मेले का आयोजन जो है किया गया। बच्चों को यहाँ पर कई सारे जो सर्टिफिकेट है, कई बच्चों को जो है वो यहाँ पर दिए गए और सुचारू रूप से मेला जो है लोगों के लिए चालू कर दिया गया, जिसमें लोग अपने परिवार के साथ जो है मेले का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ रामलीला के मंचन के दौरान लोग जो है मेले का आयोजन ले रहे थे, तो वहीं महर्षि वाल्मीकि के नाम से ये मेले की जो शुरुआत है वो करी गई है बसंत गांव में। बसंत विहार के निगम पार्षद हिमानी जैन और उनके पति के द्वारा इस मेले का आयोजन जो है वो किया गया है, जिसमें देखिए आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को सर्टिफिकेट जो है दिया जा रहा है। परिवार के लोगों से जो मुलाकात है वो भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहा इस मेले को लेकर डॉक्टर शैली ओबराय ने और दुर्गेश पाठक ने, वो हम आपको सुनाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वो कई सालों के लिए वो तपस्या पर बैठ गए और इतने साल तपस्या की अपना आंखें बंद करके, और सालों बाद जब उनकी जाग खुली, जब उनकी तपस्या खत्म हुई, तो पूरा उनका जो शरीर है वो दीमक से भरा हुआ था। और तब तपस्या खत्म होने के बाद जब पूरे शरीर से उन्होंने अपनी दीमक उतारी, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनका नाम वाल्मीकि महाराज रखा। ब्रह्मा जी ने उनको प्रेरणा दी कि रामायण की रचना करें। तब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी है? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। किसी ने कोई काव्य पढ़ा, किसी ने कोई श्लोक पढ़ा? जहाँ पर हिमानी जैन जो हमारी पार्षदा है, उनके द्वारा वाल्मीकि मेला का आयोजन किया गया। जैसे हमें मालूम है पूरे देश में वाल्मीकि जयंती हर साल मनाई जाती है। अक्टूबर को है। ऐसे महर्षि जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना करी, जिनको आदि कवि माना जाता है, संस्कृत भाषा के पहले कवि हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आज दोनों दंपति को मैं शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ, मैं बधाई देना चाहती हूँ कि किस प्रकार समाज के प्रति ये जो काम करते आए हैं। और बहुत बड़ी बात है कि आज इस मंच के माध्यम से आज हमने बताया कि हिमानी जैन और जो अभिषेक जैन जी हैं, इन्होंने 9 बच्चियों को फाइनेंशियली अडॉप्ट किया है, उनकी शिक्षा की जो है जिम्मेदारी उठाई है। और जिस प्रकार आम आदमी पार्टी की जो विचार है, आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है फ्री एजुकेशन का, इसको प्रमाणित किया है, इसको प्रैक्टिकल रूप से आप देख सकते हैं ग्राउंड पर इसको उतारा है। और आने वाले समय में भी जो आम आदमी पार्टी है ऐसे मॉडल पर काम करेगी। और सबसे अच्छी बात है कि नवरात्रि अभी गई है और वाल्मीकि जयंती आने वाली है। रामायण में जो सीख जो हमें मिलती है, मैं जनता से अपील करती हूँ उन सभी सीख को अपनी ज़िंदगी में अमल करें, अनुशासन को सीखें,
निस्वार्थ भावना से प्रेम करें सबको, दया भावना सीखें, ईश्वर से भक्ति सीखें, मर्यादा सीखें, क्योंकि हमें मालूम है जिस प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को परेशान किया, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी, पर अंत में सच्चाई की जीत होती है। बुराई कितनी बड़ी क्यों ना हो, सच और अच्छाई हमेशा मैम, आज गोपाल राय जी ने कहा कि दिल्ली का पोल्यूशन कम हुआ है 2 सालों में, पिछली अगर तुलना में बात करें। बीजेपी ने उस पर सवाल उठाया है कि नहीं, चीज़ें उस वे में नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी पीठ थपथपा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कामों को जो है जनता तक ना पहुंचाना, आम आदमी पार्टी के कामों को क्रिटिसाइज करना। पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉजिटिव अप्रोच से जो है जनता के लिए काम करना चाहिए। अब दिल्ली सरकार हो या एमसीडी हो, पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने के लिए हमारा हमेशा हर साल इनिशिएटिव रहता है। अभी हाल ही में हमने गार्बेज वेस्ट मैनेजमेंट पर भी और साथ ही हमारा जो सीएनडी वेस्ट है उस पर भी हमने अधिकारियों की जिम्मेदारी हमने तय की है और हर डेली जो रिपोर्टिंग है 250 वाट्स की एमसीडी में डेली रिपोर्टिंग डीसी द्वारा करी जाएगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है और जनता ने इतने सालों से आम आदमी पार्टी को सराहा है, उनके कामों को सराहा है, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया है। और आने वाले समय में भी अब विधानसभा चुनाव है, जनता का प्यार आम आदमी पार्टी के प्रति जो है कम नहीं हुआ है बल्कि वो बढ़ा ही है। भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, षड्यंत्र है, आने वाले समय में और आने वाले चुनाव में जनता फिर वोट के माध्यम से जनता को अपना जवाब। एक सवाल और, बीजेपी एक वीडियो भी ट्वीट कर रही है आतिशी जी का, अगर आपने देखा होगा, जिसमें दशहरे का एक वीडियो है जिसमें सत्य को असत्य कथित रूप से कहा गया है और न्याय को अन्याय कथित रूप से आतिशी जी की तरफ से कहा गया है। जी, इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। अच्छा, मुंबई में जो किस तरह से केजरीवाल जी ने भी कहा है कि वो भारत जो है एक पूरा राज्य की तरह कर दी है, दिल्ली में इस तरह के क्या? देखिए, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और दिल्ली में आप देख सकते हैं कि पूरे समय से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हैं, रोज नई वारदात देखने को मिलती है, महिलाओं की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सजग होना पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर को और तेज करना पड़ेगा। देखिए, बहुत अच्छा है, महर्षि वाल्मीकि हम सबके बहुत आराध्य हैं और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है, बहुत कुछ जाना जा सकता है। और मैं तो सबसे कहूँगा कि उनको पढ़ें, उनको जानें और अपने जीवन के अंदर उनके प्रिंसिपल्स को अपनाएं। तो अगर सब लोग उनको फॉलो करें तो दुनिया एक बेहतरीन दुनिया बनेगी। जिस तरीके से यहाँ पर हिमानी जो निगम पार्षद है वो जो यहाँ पर आयोजक प्रोग्राम किए हैं, क्या समझते हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। इसी तरह के प्रोग्राम से ही लोगों को एक दूसरे को जानने को मौका मिलता है। महर्षि वाल्मीकि के प्रोग्राम्स को, उनके नियमों को जानने को, उनके जीवन के बारे में जानने को मिलता है, तो एक अच्छा प्रयोग है, करना चाहिए। देखिए, ये आपको जैसे पता है कि वाल्मीकि जयंती आ रही है। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी एक बहुत ही बड़े हमारे भारत के कवि हैं जिन्होंने रामायण लिखी है और मैं ये मानती हूँ कि लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा जुड़ी है इस मेले से। लोग आज सारे कास्ट के लोग, सब लोग एकजुट होकर वाल्मीकि जी को याद करके उन्होंने जो हमारे भारत देश के लिए, हमारी पूरी संस्कृति के लिए जो चीज़ें की उन सबको याद किया जा रहा है। तो ये बहुत गर्व की बात और बहुत खुशी की बात है कि भगवान ने मुझे चुना कि इस वार्ड में और इस विधानसभा में ये मुझे मौका मिला कि मैं ये आयोजन करा सकूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे भगवान आशीर्वाद रखे तो मैं हर साल करूँ। ये पहली बार हमारी आर.के.पुरम विधानसभा में ऐसा दिन आया है जब इतिहास में पहली बार वाल्मीकि महोत्सव इतने ऊंचे स्तर पर मनाया जा रहा है। ये महर्षि वाल्मीकि जी के जयंती 17 तारीख की उपज में हमने 13 तारीख रविवार को रखा है, जिस दिन सब लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी भारी तादाद में 3000-4000 आदमी इकट्ठे हुए हैं और अभी और भी लोग आ रहे हैं जो उसके पीछे बाहर खड़े हैं जिनको एंट्री लेनी है। जी, आज यहाँ पर और कौन कौन लोग आ रहे हैं? मनीष सिसोदिया का भी अनाउंस हो रहा है, संजय सिंह नहीं आ रहे हैं। जी, दरअसल आपको पता है कि हमारे पार्टी में अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए विधायक बने हैं, तो उस केस में पार्टी के लिए संजय सिंह जी और उनकी ड्यूटी उधर लगी है। बट ऐसी कोई बात नहीं है, सब पार्टी का, उन सब का आशीर्वाद है। उन सब ने बोला था कि वो आ भी रहे थे 1 हफ्ता पहले तक, बट इमीडिएट रिस्पांस की वजह से उनको जाना पड़ गया।
ये एक दिवसीय मेला है, कितने दिन का इसके है? बारे में बता दीजिए। जी, ये एक दिवस का मेला है। इससे पहले 12 दिन हमने यहाँ पे रामलीला मनाई है और आज 13वें दिन हम वाल्मीकि महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिस दिन आप देख सकते हैं कि कितने भारी तादाद में लोग तो हैं ही। साथ ही साथ आप ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे इस वाल्मीकि महोत्सव में सिर्फ वाल्मीकि मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे गोरखा समाज के लोग, पंडित समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, गौर समाज के लोग, जैन समाज के लोग, हर समाज के लोग यहाँ मौजूद है। मतलब ये वाल्मीकि महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन हर जगह, हर कास्ट, हर लोग यहाँ पे मौजूद है जो मिलके एक साथ एकत्रित हुए हैं।